आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस के इन डेप्थ नॉलेज के बारे में। ऑप्शन के अंदर बाइंग किस हिसाब से की जाती है, कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना चाहिए, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, डीप इन द मनी, कौन सा प्रीमियम आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा और ऑप्शंस के किन ग्रिक्स को हमें यूज़ करना चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो अभी एक्सपायरी को 2 दिन ही बाकी है, तो यही लास्ट के जो मेजर डेज होते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी आती है। बट एट द सेम प्लेस योर रिस्क इज योर होल इन्वेस्टमेंट। हम लोग मार्केट में तेजी कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अगर हम लोग मार्केट में मंदी कर रहे हैं तो हम लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे। एंड एट द सेम प्लेस आपको एट द मनी के ऑप्शन में ही जाना है। एट द मनी के ऑप्शन में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, बट जितना आपका इक्विटी बढ़ते जाएगा उतना आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ते जाएगी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ योर असेट। अब इंट्रिंसिक वैल्यू तब बढ़ेगी जब आपका इक्विटी बढ़ेगा। अब यहाँ पर HDFC बैंक का 1000 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है 7 रुपए पे। अब अगर 1000 रुपए का प्रीमियम 7 रुपया चल रहा है तो यहाँ पर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ? HDFC बैंक चल रहा है सिर्फ 2 रुपया ऊपर, यानी कि 2 रुपया ही सिर्फ आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। बाकी का जो 5 रुपया ऊपर चल रहा है दैट इज प्रीमियम। ये ऑप्शन सेलर्स ही मार्केट में प्रीमियम को लेके आते, वो महंगे भाव में बेचते, इसके लिए हमें महंगे भाव में मिलता है। यहाँ पर इसकी एक्चुअल वर्थ 2 रुपया है, बट अगर HDFC बैंक 1010 जाता है तो ये 2 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपया बन जाती है। अब 10 रुपया बनने के पीछे रीजन क्या हो गया कि ये 1000 रुपये का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस था, अब स्टॉक चल रहा है 1010, यानी कि 10 रुपया इसकी ट्रू वैल्यू है। अब महीने की एक्सपायरी में अगर HDFC बैंक 25 नवंबर को 1010 पे क्लोज होता है तो 1000 रुपये का कॉल ऑप्शन 10 रुपये पे ही क्लोज होगा। आप ये किसी से भी लिखवा के ले लो, ये मार्केट का रूल है। अब अगर 10 रुपये नीचे आया तो हमारा वैल्यू क्या हो गया? आपका वैल्यू हो गया 0। जितना आपके वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे ट्रेड होगा उतना उसके अंदर से वैल्यू हटती जाएगी, बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम। सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट मेजर कॉन्सेप्ट इन ऑप्शंस। ये जाने बिना आप मार्केट में उतरना ही नहीं ऑप्शन में। सेकंड में हम आते हैं ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर। वेगा क्या होता है, थेटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिक्स में होता है थेटा। नाउ थेटा इज टाइम डीके। नाउ टाइम डीके क्या होता है? अगर हर एक दिन आपका इक्विटी बढ़ा ही नहीं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ऑप्शंस एक तरीके की शर्त है, आप दो लोगों के बीच में शर्त लगा रहे हो। और अगर आपका 1000 रुपये का HDFC बैंक अगले दिन पे भी 1000 रुपये पे ही ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पर आपका थेटा बताएगा कि कितना % आपका वैल्यू वहाँ पर लूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ कि अभी HDFC बैंक चल रहा है 7 रुपया, वहाँ पर आपको थेटा के अंदर परसेंटेज चेंज दिखाएगा। वहाँ पर अभी फिलहाल तो मुझे दिख रहा है 1 रुपये 70 पैसा, यानी कि अगर सेम ही रेट पे कल HDFC बैंक ओपन होता है तो 1 रुपया 70 पैसे का जो प्रीमियम है वहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बायर के जेब से पैसा चले जाएगा, ऑप्शन सेलर के जेब में पैसा आ जाएगा। बिकॉज वो ऑप्शन सेलर प्रीमियम कमाने बैठा है, आप प्रीमियम पे करने बैठे हो। अब महीने के एक्सपायरी में होते हैं 18 से 22 ट्रेडिंग डेज, बट यहाँ पर आपके पूरे 30 डेज को काउंट किया जाता है, यानी कि सैटरडे संडे जब मार्केट बंद होता है यहाँ पर थेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि उनका वो पैसा बचते जाता है। क्योंकि पता है एक दिन भी मार्केट क्लोज रहा सेम प्राइस पे ओपन होना है तो आपको 1.5 रुपया 2 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया तो आपको जेब में पैसा आना ही है। सेकंड कम्स वेगा। नाउ व्हाट डज वेगा इम्प्लीफाइड? वेगा इम्प्लीफाइड 1% चेंज। अगर आपके इक्विटी में 1% चेंज होता है तो आपके ऑप्शन में कितना % चेंज हो जाएगा? अब महीने के स्टार्टिंग से लेकर महीने के एंड में ये वेगा, थेटा, डेल्टा हर एक टाइम चेंज होते रहता है। तो यानी कि यहाँ पर आपका अगर इक्विटी 1% चेंज हो रहा है तो आपका ऑप्शन 100% तक बढ़ सकता है। ये आपको वेगा बताएगा, और जरूरी नहीं कि आपके 1% इक्विटी पे आपको 100% का ही प्रॉफिट हो, वो कभी कभी 45% तक भी होता है। तो आपको वेगा में दिख के आएगा कि 0.45 है या 0.90 है, तो वो परसेंटेज डिसाइड करता है कि कितना % आपका ऑप्शन बढ़ सकता है अगर आपका इक्विटी 1% बढ़ता है। अब ये तो हो गया इक्विटी बढ़ रहा है तो हमारा परसेंटेज कितना बढ़ेगा, कितने रुपए से बढ़ेगा, ये जानने के लिए आपको चेक करना है डेल्टा। नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा विल शो यू द प्राइस मूवमेंट फॉर 1 ईच रुपी मूवमेंट इन योर इक्विटी। अगर 1 रुपया इक्विटी बढ़ता है तो आपका ऑप्शन कितना बढ़ेगा। तो एवरी डे का अलग होता है। महीने के स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, अगर 1 रुपया इक्विटी बढ़ता है तो 20 पैसा शायद से आपका ऑप्शन बढ़ेगा। बट जैसे जैसे आप महीने के आखिर में आ जाओगे आपका इक्विटी 1 रुपया बढ़ रहा है, बट यहाँ पर आपको डेल्टा दिखाएगा 0.70 पैसा, यानी कि 1 रुपये के सामने 70 पैसा आपका इक्विटी का ऑप्शन बढ़ रहा है। तो ये 3-4 फैक्टर्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है जब भी आप ऑप्शन में स्टार्ट करो। अब एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और डीप इन द मनी प्रीमियम क्या होता है उसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि 1000 रुपये का इक्विटी चल रहा है और 1000 रुपये का ही आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो तो इसे हम कहते हैं एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है, आपको एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ही एंटर करना है, चाहे कोई कितना भी बोले एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ही एंटर करना है। नाउ व्हाट इज आउट ऑफ द मनी? आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑलरेडी स्टोरी आपकी 20-25 रुपया बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो गए? 1000 रुपये का HDFC बैंक है, 1025 का स्ट्राइक प्राइस आप जब सिलेक्ट करोगे तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि 25 रुपये तो पहले आपका इक्विटी बढ़ेगा, उसके बाद में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इन बिटवीन द टाइम ऑप्शंस के प्रीमियम में मूवमेंट दिखेगा, बिकॉज इक्विटी बढ़ रहा है तो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम भी मूव करेंगे, बट वहाँ पर आपके इंट्रिंसिक वैल्यू 0 ही रहेगी। आप जो भी पे कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे कर रहे हो।
अब डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अब 1000 रुपये का आपका एट द मनी का ऑप्शन 1010 पहुंच गया इक्विटी, तो आपका जो 1000 रुपये का एट द मनी का ऑप्शन बन जाता है डीप इन द मनी ऑप्शन। डीप इन द मनी ऑप्शन यानी कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट में है। अब डीप इन द मनी के ऑप्शन में सिर्फ वही लोग बाय करते हैं जिनको आने वाले टाइम में इक्विटी की डिलीवरी लेना है। इक्विटी की डिलीवरी कैसे लेंगे? पहले तो मैंने 1000 रुपये का एट द मनी का ऑप्शन ले लिया। अब फॉर एग्जांपल आ गया HDFC बैंक का वैल्यू 1025। अब 1025 में चाहे कुछ भी हो जाए, 25 नवंबर को उसका 25 रुपये पे रेट क्लोजिंग होना ही है, तो 25 रुपया जो होगा उसके अंदर तकरीबन आपका 17 से 18 रुपया प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो अब तो यहाँ पर ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, वो प्रॉफिट बुक करने के बदले वो लोग उसको मार्क टू डिलीवरी कर देते हैं और सेम अमाउंट का जो भी प्रॉफिट होता है वो उनको इक्विटी में दिख जाता है। अब इक्विटी में कैसे दिखेगा? इक्विटी में उसको 1000 रुपये के रेट से डिलीवरी बाय दिखेगा और मार्केट में उसका रेट चल रहा होगा 1025। अब ऑप्शन में आप तभी एंटर करिए जब आपका स्टॉक हाल फिलहाल में ही मूवमेंट करने वाला है। आप ये लेके मत चलिए कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। नहीं, यहाँ पर टाइम वैल्यू बहुत मैटर करता है। एवरी मंथ कम्स विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। ये महीना खत्म हो गया, अगले महीने फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी स्टोरी कितनी फास्ट चल रही है और आपकी स्टोरी कितनी सही चल रही है। ऑलवेज अवॉइड आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली बाय डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स इफ यू आर रेडी टू बाय द डिलीवरी ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक। मैंने मार्केट में 1,000 तक का % प्रॉफिट देखा एट द लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी, बिकॉज वो लास्ट डे पे स्टॉक 70 रुपये ऊपर निकल गया, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस 2-5 रुपये पे ट्रेड हो रहा था वो भी 70 रुपये पे जा सकता है। तो इस तरीके से 2-5 रुपये की 70 रुपये जब जाती है तो 1000% तक का रिटर्न वहां पर दिखता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की, ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी वॉलेटाइल। अगर आप इस मार्केट में नहीं हो तो ऑलवेज स्टिक विद द स्लो इन्वेस्टमेंट प्लान। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में जाइए, इक्विटी में जाइए, फिर धीरे धीरे जब आपको लग रहा है कि भाई इक्विटी से पैसा बन रहा है, देन गो फॉर इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, MTF। उसके बाद में जब आपको लग रहा है कि आप एक्सपर्ट लेवल पे आ गए, तब आप शिफ्ट करिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे भी मैं आपको सबसे पहला सजेस्ट करूंगा गो फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर में पोजीशन बाय करके आप ऑप्शन में अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, आपकी इक्विटी को हेज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जहां पर आपके फ्यूचर के पोजीशन को आप ऑप्शन में किस हिसाब से हेज कर सकते हो और आपके ऑप्शंस के पोजीशन को आप फ्यूचर में किस तरीके से हेज कर सकते हो। ये एक तरीके से दोनों को को रिलेट करता है। आप फ्यूचर पोजीशन बाय करिए, ऑप्शन में हेज करिए, ऑप्शन पोजीशन बाय करिए, फ्यूचर में हेज करिए। सो आने वाले टाइम में मैं और भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेके आऊंगा और सिर्फ मार्केट में पैसा बनाना ही नहीं, मार्केट में पैसा बचाना कैसा है वो भी वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा। और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, शेख साहब रिसर्च पे। तब तक के लिए डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेख साहब।